सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। मोहब्बत सीने ला रब्बा रब्बा सीने ला रब्बा रब्बा सीने ला रब्बा रब्बा सीने ला बोल मोहब्बत सीने ला अखर अखर सीने ला अखर अखर सीने ला अखर अखर सीने ला बोल मोहब्बत सीने ला रब्बा रब्बा सीने ला बोल मोहब्बत सीने ला अखर अखर सीने ला है सूखे होठ मुकद्दर के और मुझ में कैद कलंदर के तू कौन नगर है अंदर के अपना मुखबारी पीने ला मोहब्बत सीने ला रब्बा रब्बा सीने ला बोल मोहब्बत सीने ला अखर अखर सीने ला है सूखे होठ मुकद्दर के और मुझ में कैद कलंदर के तू कौन नगर है अंदर के अपना मुखबारी पीने ला मोहब्बत सीने ला रब्बा रब्बा सीने ला बोल मोहब्बत सीने ला अखर अखर सीने ला शादियां जाने मैनू अपनी तोड़ निभावन दे मैनू रुसड़ा मोड़ लिया वन दे मैनू दुखड़ा मार मुकावन दे मोहब्बत सीने ला रब्बा रब्बा सीने ला बुल्ले शादियां जाने मैनू अपनी तोड़ निभावन दे मैनू रुसड़ा मोड़ लिया वन दे हरियाले 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 गुड़ नगरी हरियाले 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 गुड़ नगरी भरी भरी जाए रे भरी भरी जाए रे भरी भरी जाए रे बंद गई तू ही ना जो मेरा तो हंसाए मुझे कौन दूर मोहब्बत सीने ला रब्बा रब्बा सीने ला बोल मोहब्बत सीने ला अखर अखर सीने ला मैं किस किस को समझाऊंगा मेरा उल्टा ताना बाना है मेरी आग अलग आकाश अलग मेरी अजब सी मिट्टी पानी है मेरी हवा भी तो बदली है न बंदा आग फना होना ना मिट्टी ही मर जानी है मोहब्बत सीने ला रब्बा रब्बा सीने ला बोल मोहब्बत सीने ला अखर अखर
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। दोस्तों, कृष्ण की यह बात गहरी है और समझनी पड़ेगी। जो सबके लिए रात है, उस रात में योगी परमात्मा के लिए, ज्ञान के लिए जागता है और साधना करता है। और जो सबके लिए सांसारिक सुख है, जिसके लिए संसार में हर कोई जागता है, वो सुख योगी के लिए रात के समान है। जब सब सोते हैं तो मेहनती बच्चा रात में जाग के पढ़ता है और परीक्षा में वो ही अव्वल आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आपका स्वागत करता हूं भागवत पुराण की कथा वामन अवतार में। मित्रों, दान की हमारे धर्म में कितनी बड़ी महिमा है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। दान करने के बाद सबको अच्छा लगता है कि आपने किसी ऐसे की सहायता की जिसकी उसको आवश्यकता थी। पर क्या दान करके घमंड किया जाना चाहिए या बढ़ाई करनी चाहिए कि मैंने इतनी चैरिटी की है या कितना बड़ा काम कर दिया? आज हम भागवत पुराण की उस कथा की बात करेंगे जिसमें दुनिया के सबसे बड़े दानवीर के घमंड को तोड़ने के लिए स्वयं विष्णु जी ने अवतार लिया था। विष्णु के दशावतार में से 5वें अवतार थे वामन भगवान। यही वामन त्रेता युग के पहले अवतार भी कहे जाते हैं। और घमंड तोड़ा गया था प्रहलाद के पौत्र राजा बलि का। तो आइए सुनते हैं भागवत की ये बेहद इंटरेस्टिंग कहानी। दैत्य राजा बलि बहुत ही अधिक बलशाली था। इंद्रदेव को हरा करके उसने स्वर्ग पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। प्रहलाद भगवान विष्णु के कितने बड़े भक्त थे, ये तो आप जानते ही हैं। राजा बलि दैत्य तो था, पर बहुत बड़ा दानवीर भी था। ये उसमें एक बहुत बड़ा गुण था। पर राजा बलि में बहुत सारे अवगुण भी थे। राजा बलि में अहंकार कूट कूट के भरा था। इससे भी बुरी बात कि वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके देवताओं और ब्राह्मणों को डराता और धमकाया करता था। इसी पाप और बल के दुरुपयोग का परिणाम था कि पराक्रमी बलि ने बल से स्वर्ग, धरती और पाताल तीनों लोकों पर अपना राज बना लिया था। अब आगे की बात तो आप समझ ही गए होंगे कि जब इंद्र और देवताओं से उनका स्वर्ग छिन जाता है तो वो कहां जाते हैं? वो सब दुखी होकर भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। शरण में आए को विष्णु कभी निराश नहीं करते। उन्होंने ऐश्वर्य किया कि वो राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलवाने के लिए माता अदिति के गर्भ से वामन अवतार के रूप में जन्म लेंगे। और इस तरह से भगवान विष्णु का धरती पर 5वां अवतार हमारे सामने आया। उनका वामन रूप। वामन का अर्थ है एक छोटा ब्राह्मण बालक। मित्रों, आपने कई अवतारों के बारे में पढ़ा तो होगा ही, जो अपने उग्र रूप से दैत्यों और राक्षसों का संहार करते रहे हैं। पर यहां तो नन्हा बालक आया था, वो भी एक ब्राह्मण के रूप में। अदिति के गर्भ से वामन अवतार के रूप में वो बालक जन्म लेता है। और बस ये तो सिर्फ आरंभ था। असली कथा तो अब आगे बढ़ती है दोस्तों। नर्मदा के तट पर राजा बलि का 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। वामन जी वहां पधारे। यज्ञ पर एक ब्राह्मण के पधारने पर बलि प्रसन्न हो गया। उसने उनसे पूछा कि वो क्या कर सकता है। वामन जी बोले कि राजा बलि शुक्राचार्य का शिष्य है, और इतना ही नहीं, महान भक्त प्रहलाद का वंशज भी है। राजा बलि ने अहंकार में सर हिलाया। वामन जी आगे बोले कि राजा बलि से बड़ा दानी भी तो कोई नहीं। ऐसा दानी जो वचन देकर कभी पीछे नहीं हटता। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए पूरा संसार बलि को जानता है। राजा बलि अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो रहा था। घमंडी और अहंकारी की यही निशानी होती है दोस्तों, और यही उनके नाश का कारण भी होता है।
कभी किसी अहंकारी को यदि आपने अपने वश में करना हो तो बस इसी तरह उसको एप्रिशिएट करिए और फिर देखिए। खैर, आगे सुनते हैं। राजा बलि की प्रशंसा करने के बाद वामन महाराज बोले कि उन्हें अपने निवास के लिए केवल 3 पग भूमि की आवश्यकता है। वामन अवतार ने अपनी बात रख दी थी। राजा बलि हंस दिया और बोला, 3 कदम में आप कितनी भूमि नाप लेंगे, और वो भी एक छोटे से बालक के 3 पग। बलि बोला, उसके पास अथाह भूमि है और ब्राह्मण ने बहुत छोटा सा दान मांग लिया। वो चाहे तो और कुछ भी मांग सकता है, यहां तक कि पूरा का पूरा एक द्वीप भी मांग ले तो बलि देने में समर्थ है। राजा बलि ने शायद अपनी कैपेबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट कर लिया था। वामन भगवान बोले, राजा बलि का सामर्थ्य हो सकता है बहुत ही अधिक हो, पर उनकी आवश्यकता बहुत छोटी है, तो बस जितना मांगा है बस उतना ही दे दीजिए, 3 पग धरती। दोस्तों, बलि का अहंकार देखिए। उसे उस ब्राह्मण की बुद्धि पर हंसी आ रही थी और वो अपने घमंड में श्री हरि विष्णु जी पर हंस रहा था। बलिदान के लिए तैयार हो गया। वामन जी दान का संकल्प कराने के लिए अपने कमंडल में से जल निकालने ही वाले थे, तब बलि के गुरु शुक्राचार्य जी ने उसे रोक दिया। कमंडल में से जल निकाल के संकल्प लेने का अर्थ है कि आप फिर अपनी कही बात से पीछे नहीं हट सकते। गुरु शुक्राचार्य पहचान गए थे कि छद्म वेश में और कोई नहीं, स्वयं भगवान ही है। गुरु ने बलि को वार्न किया कि ब्राह्मण के भेष में भगवान उसका सब कुछ मांगने आए हैं। अहंकारी लोग कभी किसी से डरते नहीं हैं। राजा बलि भी शुक्राचार्य की बात मानने को तैयार नहीं हुआ। शुक्राचार्य समझ गए कि बलि उनकी बात नहीं सुनेगा, पर वो श्रीहरि को जीतने भी नहीं देना चाहते थे। तब शुक्राचार्य ने अत्यंत छोटा रूप धारण किया और कमंडल के मुंह में उसके अंदर समा गए। वामन जी दिखते भोले थे, पर थे तो विष्णु ही। वो ये बात जान गए। वामन जी के हाथ में कुशा यानी कि घास थी। उन्होंने वो कुशा अपने कमंडल में डाल दी। उससे शुक्राचार्य की आंख फूट गई। दर्द से छटपटाकर वो कमंडल से बाहर निकल आए। उस समय शुक्राचार्य ने बलि को लक्ष्मीहीन होने का श्राप दे दिया, क्योंकि उसने अपने गुरु की बात नहीं सुनी। एक ओर विष्णु, दूसरी ओर गुरु का श्राप, अर्थात अंत निकट था। कमंडल के जल से संकल्प लिया गया और उसके बाद वामन जी अपनी धरती लेने के लिए 3 पग बढ़ाने लगे, पर उसी समय उनका आकार बढ़ने लगा। आकार विराट हो गया, पूरा ब्रह्मांड उसमें आ गया था। उन्होंने अपने पहले पग से संपूर्ण पृथ्वी, दूसरे पग से अंतरिक्ष और स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा और फिर कोई उपाय भी नहीं था। उस समय संकल्प से बंधे हुए बलि ने अपना सर वामन भगवान के आगे कर दिया। बलि अपना सब कुछ गंवा बैठा था, पर भगवान ने उसे दंड नहीं दिया, क्योंकि उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। इसलिए भगवान ने उसे सुतल लोक का राजा बनाया। दोस्तों, इस कथा से आप अहंकार का अंत कैसे होता है ये तो सीख ही सकते हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि दुष्ट भी यदि अपनी बात पर अडिग रहे, अपना वचन निभाता रहे, तो संभव है कि भगवान उसे माफ कर दे, जैसा कि राजा बलि के साथ हुआ। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं दूसरी कहानी में शैलेंद्र भारती के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। अथ मूर्तिरहस्यं ऋषिरुवाच। ॐ नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्दजा, स्तुता सा पूजिता भक्त्या, वशीकुर्याज्जगत्त्रयम्। ऋषि कहते हैं, राजन, नंदा नाम की देवी जो नंद से उत्पन्न होने वाली हैं, उनकी यदि भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो वे तीनों लोकों को उपासक के अधीन कर देती हैं। कनकोत्तम कांते सा सुकांते कनकांबरा, देवी कनक वर्णाभा कनकोत्तम भूषणा। उनके श्रीअंगों की कांति कनक के समान उत्तम है।
वे सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र धारण करती हैं। उनकी आभा सुवर्ण के तुल्य है तथा वे सुवर्ण के ही उत्तम आभूषण धारण करती हैं। कमलांकुश पाशाब्जैरलंकृत चतुर्भुजा इंदिरा कमला लक्ष्मी सा श्री रुक्मांबुजासना। उनकी 4 भुजाएं कमल, अंकुश, पाश और शंख से सुशोभित हैं। वे इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री तथा रुक्मांबुजासना अर्थात सुवर्णमय कमल के आसन पर विराजमान आदि नामों से पुकारी जाती हैं। या रक्तदंतिका नाम देवी प्रोक्ता मया नघ तस्याः स्वरूपं वक्ष्यामि शृणु सर्वभयापहम्। निष्पाप नरेश, पहले मैंने रक्तदंतिका नाम से जिन देवी का परिचय दिया है, अब उनके स्वरूप का वर्णन करूंगा। सुनो, वह सब प्रकार के भयों को दूर करने वाली हैं। रक्तांबरा रक्तवर्णा रक्त सर्वांगभूषणा रक्तायुधा रक्तनेत्रा रक्तकेशातिभीषणा रक्ततीक्ष्णनखा रक्त दशना रक्तदंतिका पतिं नारीवानुरक्ता देवी भक्तं भजेज्जनम। वे लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके शरीर का रंग भी लाल ही है और अंगों के समस्त आभूषण भी लाल रंग के हैं। उनके अस्त्र शस्त्र, नेत्र, सिर के बाल, तीखे नख और दांत सभी रक्त वर्ण के हैं। इसलिए वे रक्तदंतिका कहलाती और अत्यंत भयानक दिखाई देती हैं। जैसे स्त्री पति के प्रति अनुराग रखती है, उसी प्रकार देवी अपने भक्त पर अर्थात माता की भांति स्नेह रखते हुए उसकी सेवा करती हैं। वसुधैव विशाला सा सुमेरुयुगलस्तनी दीर्घौ लंबवती स्थूलौ तावतीव मनोहरौ कर्कशावती कान्तौ तौ सर्वानन्दपयोनिधि भक्तान् सम्पाययेत् देवी सर्वकामदुघौ स्तनौ। देवी रक्तदंतिका का आकार वसुधा की भांति विशाल है। उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान हैं। वे लंबे, चौड़े, अत्यंत स्थूल एवं बहुत ही मनोहर हैं। कठोर होते हुए भी अत्यंत कमनीय हैं तथा पूर्ण आनंद के समुद्र हैं। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले ये दोनों स्तन देवी अपने भक्तों को पिलाती हैं। खड्गं पात्रं च मुसलं लांगलं च बिभर्ति सा आख्याता रक्तचामुंडा देवी योगेश्वरीति च। वे अपनी 4 भुजाओं में खड्ग, पान पात्र, मुसल और हल धारण करती हैं। ये ही रक्त चामुंडा और योगेश्वरी देवी कहलाती हैं। अनया व्याप्तमखिलं जगत्स्थावर जंगमम् इमां यः पूजयेत् भक्त्या स व्याप्नोति चराचरम्। इनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जो इन रक्तदंतिका देवी का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वह भी चराचर जगत में व्याप्त होता है। अधीतेय इमं नित्यं रक्तदंत्या वपुस्तवं तं सा परिचरेत् देवी पतिं प्रियमिवांगना। अर्थात वह यथेष्ट भोगों को भोग कर अंत में देवी के साथ सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन रक्तदंतिका देवी के शरीर का यह स्तवन करता है, उसकी वे देवी प्रेम पूर्वक संरक्षण रूप सेवा करती हैं। ठीक उसी तरह जैसे पतिव्रता नारी अपने प्रियतम पति की परिचर्या करती हैं। शाकंभरी नीलवर्णा नीलोत्पल विलोचना गंभीरनाभिश्रीवली विभूषित तनूदरी। शाकंभरी देवी के शरीर की कांति नीले रंग की है। उनके नेत्र नील कमल के समान हैं।
नाभि नीची है तथा त्रिवली से विभूषित उदर अर्थात मध्य भाग सूक्ष्म है। सुकर्कश समोत्तुंग वृत्तपीन घनस्तनी मुष्टिं शिलीमुखा पूर्णं कमलं कमलालया पुष्पपल्लव मूलादि फलाढ्यं शाकसञ्चयं काम्यानन्तरसंयुक्तं श्रुतृन्मृत्युभयापहं कार्मुकं च स्फुरत्कान्ति बिभ्रति परमेश्वरी शाकम्भरी शताक्षी सा सैव दुर्गा प्रकीर्तिता। उनके दोनों स्तन अत्यंत कठोर, सब ओर से बराबर, ऊंचे, गोल, स्थूल तथा परस्पर सटे हुए हैं। वे परमेश्वरी कमल में निवास करने वाली हैं और हाथों में बाणों से भरी मुष्टि, कमल, शाक समूह तथा प्रकाशमान धनुष धारण करती हैं। वह शाक समूह अनंत मनोवांछित रसों से युक्त तथा क्षुधा, तृषा और मृत्यु के भय को नष्ट करने वाला तथा फूल, पल्लव, मूल आदि एवं फलों से संपन्न है। वे ही शाकंभरी, शताक्षी तथा दुर्गा कही गई हैं। विशोका दुष्ट दमनी शमनी दुरितापदां उमा गौरी सती चंडी कालिका साच पार्वती। वे शोक से रहित दुष्टों का दमन करने वाली तथा पाप और विपत्ति को शांत करने वाली हैं। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती भी वे ही हैं। शाकंभरी स्तुवन् ध्यायन् जपन् संपूजयन् नमन् अक्षय्यमश्नुते शीघ्रं न पानामृतं फलम्। जो मनुष्य शाकंभरी देवी की स्तुति, ध्यान, जप, पूजा और वंदन करता है, वह शीघ्र ही अन्न, पान एवं अमृत रूप अक्षय फल का भागी होता है। भीमापि नीलवर्णा सा दंष्ट्रा दशन भासुरा विशाल लोचना नारी वृत्तपीन पयोधरा चंद्रहासं च डमरुं शिरः पात्रं च बिभ्रति एकवीरा कालरात्रिः सैवोक्ता कामदास्तुता। भीमा देवी का वर्ण भी नील ही है। उनकी दाढ़ें और दांत चमकते रहते हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। स्वरूप स्त्री का है। स्तन गोल गोल और स्थूल है। वे अपने हाथों में चंद्रहास नामक खड्ग, डमरू, मस्तक और पान पात्र धारण करती हैं। वे ही एक वीरा, काल रात्रि तथा कामदा कहलाती और इन नामों से प्रशंसित होती हैं। तेजो मंडल दुर्धर्षा भ्रामरी चित्रकांति भृत चित्रानुलेपना देवी चित्राभरण भूषिता। भ्रामरी देवी की कांति विचित्र अर्थात अनेक रंग की है। वे अपने तेजो मंडल के कारण दुर्धर्ष दिखाई देती हैं। उनका अंगराग भी अनेक रंग का है तथा वे चित्र विचित्र आभूषणों से विभूषित हैं। चित्र भ्रमर पाणि सा महामारीति गीयते इत्येता मूर्तयो देव्या यः ख्याता वसुधाधिप। चित्र भ्रमर पाणी और महामारी आदि नामों से उनकी महिमा का गान किया जाता है। राजन, इस प्रकार जगन माता चंडिका देवी की ये मूर्तियां बतलाई गई हैं। जगन्मातुश्चंडिकायाः कीर्तितः कामधेनवः इदं रहस्यं परमं न वाच्यं कस्यचित् त्वया। जो कीर्तन करने पर कामधेनु के समान संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती हैं, यह परम गोपनीय रहस्य है। इसे तुम्हें दूसरे किसी को नहीं बतलाना चाहिए। व्याख्यानं दिव्यमूर्तीनाम अभीष्ट फलदायकं तस्मात् सर्व प्रयत्नेन
देवीं जप निरंतरम। दिव्य मूर्तियों का यह आख्यान मनोवांछित फल देने वाला है, इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी के जप अर्थात आराधन में लगे रहो। सप्त जन्मार्जितैर्घोरैर् ब्रह्म हत्या समैरपि पाठ मात्रेण मंत्राणाम मुच्यते सर्व किल्बिषैः। सप्तशती के मंत्रों के पाठ मात्र से मनुष्य 7 जन्मों में उपार्जित ब्रह्म हत्या सदृश घोर पातकों एवं समस्त कल्मषों से मुक्त हो जाता है। देव्या ध्यानं मया ख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं महत् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन सर्व काम फलप्रदम्। इसलिए मैंने पूर्ण प्रयत्न करके देवी के गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय ध्यान का वर्णन किया है, जो सब प्रकार से मनोवांछित फलों को देने वाला है। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। अर्थात उनके प्रसाद से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्वरूपमयी है तथा संपूर्ण जगत देवीमय है, अतः मैं उन विश्वरूपा परमेश्वरी को नमस्कार करता हूं। इति मूर्ति रहस्यं संपूर्णम्। शैलेंद्र भारती की ओर से सभी देवी भक्तों को जय दुर्गे। अथ मूर्तिरहस्यं ऋषिरुवाच। ॐ नंदा भगवती नाम या भविष्यति नंदजा स्तुता सा पूजिता भक्त्या वशीकुर्यात् जगत्त्रयम्। ऋषि कहते हैं, राजन, नंदा नाम की देवी जो नंद से उत्पन्न होने वाली हैं, उनकी यदि भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो वे तीनों लोकों को उपासक के अधीन कर देती हैं। कनकोत्तम कांति सा सुकांति कनकांबरा देवी कनक वर्णाभा कनकोत्तम भूषणा। उनके श्रीअंगों की कांति कनक के समान उत्तम है। वे सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र धारण करती हैं। उनकी आभा सुवर्ण के तुल्य है तथा वे सुवर्ण के ही उत्तम आभूषण धारण करती हैं। कमलांकुश पाशाब्जैरलंकृत चतुर्भुजा इंदिरा कमला लक्ष्मी सा श्री रुक्मांबुजासना। उनकी 4 भुजाएं कमल, अंकुश, पाश और शंख से सुशोभित हैं। वे इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री तथा रुक्मांबुजासना अर्थात सुवर्णमय कमल के आसन पर विराजमान आदि नामों से पुकारी जाती हैं। या रक्तदंतिका नाम देवी प्रोक्ता मया नघ तस्याः स्वरूपं वक्ष्यामि शृणु सर्वभयापहम्। निष्पाप नरेश, पहले मैंने रक्तदंतिका नाम से जिन देवी का परिचय दिया है, अब उनके स्वरूप का वर्णन करूंगा। सुनो, वह सब प्रकार के भयों को दूर करने वाली हैं। रक्तांबरा रक्तवर्णा रक्त सर्वांग भूषणा रक्तायुधा रक्तनेत्रा रक्तकेशातिभीषणा रक्ततीक्ष्णनखा रक्त दशना रक्तदंतिका पतिं नारीवानुरक्ता देवी भक्तं भजेज्जनम्। वे लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके शरीर का रंग भी लाल ही है और अंगों के समस्त आभूषण भी लाल रंग के हैं। उनके अस्त्र शस्त्र, नेत्र, सिर के बाल, तीखे नख और दांत
सभी रक्त वर्ण के हैं, इसलिए वे रक्त दंतिका कहलाती और अत्यंत भयानक दिखाई देती हैं। जैसे स्त्री पति के प्रति अनुराग रखती है, उसी प्रकार देवी अपने भक्त पर अर्थात माता की भांति स्नेह रखते हुए उसकी सेवा करती हैं। वसुधैव विशाला सा सुमेरु युगलस्तनी दीर्घौ लंबवती स्थूलौ तावतीव मनोहरौ कर्कशावती कान्तौ तौ सर्वानंद पयो निधि भक्तान् संपाययेत् देवी सर्व काम दुघौ स्तनौ। देवी रक्त दंतिका का आकार वसुधा की भांति विशाल है। उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान हैं। वे लंबे चौड़े अत्यंत स्थूल एवं बहुत ही मनोहर हैं। कठोर होते हुए भी अत्यंत कमनीय हैं तथा पूर्ण आनंद के समुद्र हैं। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले ये दोनों स्तन देवी अपने भक्तों को पिलाती हैं। खड्गं पात्रं च मुसलं लांगलं च बिभर्ति सा आख्याता रक्त चामुंडा देवी योगेश्वरीति च। वे अपनी 4 भुजाओं में खड्ग, पान पात्र, मुसल और हल धारण करती हैं। ये ही रक्त चामुंडा और योगेश्वरी देवी कहलाती हैं। अनया व्याप्तमखिलं जगत् स्थावर जंगमम् इमां यः पूजयेत् भक्त्या स व्याप्नोति चराचरम्। इनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जो इन रक्त दंतिका देवी का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वह भी चराचर जगत में व्याप्त होता है। अधीतेय इमं नित्यं रक्तदन्त्या वपुस्तवं तं सा परिचरेत् देवी पतिं प्रियमिवांगना। अर्थात वह यथेष्ट भोगों को भोग कर अंत में देवी के साथ सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन रक्त दंतिका देवी के शरीर का यह स्तवन करता है, उसकी वे देवी प्रेम पूर्वक संरक्षण रूप सेवा करती हैं। ठीक उसी तरह जैसे पतिव्रता नारी अपने प्रियतम पति की परिचर्या करती हैं। शाकंभरी नीलवर्णा नीलोत्पल विलोचना गंभीर नाभि श्रीवली विभूषित तनूदरी। शाकंभरी देवी के शरीर की कांति नीले रंग की है। उनके नेत्र नील कमल के समान है। नाभि नीची है तथा त्रिवली से विभूषित उदर अर्थात मध्य भाग सूक्ष्म है। सुकर्कश समोत्तुंग वृत्तपीन घनस्तनी मुष्टिं शिली मुखा पूर्णं कमलं कमलालया पुष्प पल्लव मूलादि फलाढ्यं शाक संचयं काम्यानंतर संयुक्तं श्रुतृणृत्युभयापहं कार्मुकं च स्फुरत् कांति बिभ्रति परमेश्वरी शाकंभरी शताक्षी सा सैव दुर्गा प्रकीर्तिता। उनके दोनों स्तन अत्यंत कठोर, सब ओर से बराबर, ऊंचे, गोल, स्थूल तथा परस्पर सटे हुए हैं। वे परमेश्वरी कमल में निवास करने वाली हैं और हाथों में बाणों से भरी मुष्टि, कमल, शाक समूह तथा प्रकाशमान धनुष धारण करती हैं। वह शाक समूह अनंत मनोवांछित रसों से युक्त तथा क्षुधा, तृषा और मृत्यु के भय को नष्ट करने वाला तथा फूल, पल्लव, मूल आदि एवं फलों से संपन्न है। वे ही शाकंभरी, शताक्षी तथा दुर्गा कही गई है। विशोका दुष्ट दमनी शमनी दुरितापदां उमा गौरी सती चंडी कालिका साच पार्वती। वे शोक से रहित दुष्टों का दमन करने वाली तथा पाप और विपत्ति को शांत करने वाली हैं। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती भी वे ही हैं।
शाकम्भरीस्तुवन् ध्यायन् जपन् सम्पूजयन् नमन् अक्षय्यमश्नुते शीघ्रं न पानामृतं फलम्। जो मनुष्य शाकम्भरी देवी की स्तुति, ध्यान, जप, पूजा और वंदन करता है, वह शीघ्र ही अन्न, पान एवं अमृत रूप अक्षय फल का भागी होता है। भीमापि नीलवर्णा सा दंष्ट्रा दशन भासुरा विशाललोचना नारी वृत्तपीन पयोधरा चन्द्रहासं च डमरुं शिरः पात्रं च बिभ्रति एकवीरा कालरात्रिः सैवोक्ता कामदास्तुता। भीमा देवी का वर्ण भी नील ही है। उनकी दाढ़ें और दांत चमकते रहते हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। स्वरूप स्त्री का है। स्तन गोल गोल और स्थूल है। वे अपने हाथों में चंद्रहास नामक खड्ग, डमरू, मस्तक और पान पात्र धारण करती हैं। वे ही एक वीरा, काल रात्रि तथा कामदा कहलाती और इन नामों से प्रशंसित होती है। तेजो मंडल दुर्धर्षा भ्रामरी चित्रकांति भृत चित्रानुलेपना देवी चित्राभरण भूषिता। भ्रामरी देवी की कांति विचित्र अर्थात अनेक रंग की है। वे अपने तेजो मंडल के कारण दुर्धर्ष दिखाई देती हैं। उनका अंगराग भी अनेक रंग का है तथा वे चित्र विचित्र आभूषणों से विभूषित हैं। चित्र भ्रमर पाणि सा महामारीति गीयते इत्येता मूर्तयो देव्या यः ख्याता वसुधाधिप। चित्र भ्रमर पाणी और महामारी आदि नामों से उनकी महिमा का गान किया जाता है। राजन, इस प्रकार जगन माता चंडिका देवी की ये मूर्तियां बतलाई गई हैं। जगन्मातुश्चंडिकायाः कीर्तितः कामधेनवः इदं रहस्यं परमं न वाच्यं कस्यचित् त्वया। जो कीर्तन करने पर कामधेनु के समान संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती हैं, यह परम गोपनीय रहस्य है। इसे तुम्हें दूसरे किसी को नहीं बतलाना चाहिए। व्याख्यानं देव्य मूर्ति नाम अभीष्ट फलदायकं तस्मात् सर्व प्रयत्नेन देवीं जप निरंतरम। दिव्य मूर्तियों का यह आख्यान मनोवांछित फल देने वाला है। इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी के जप अर्थात आराधन में लगे रहो। सप्त जन्मार्जितैर्घोरैर् ब्रह्म हत्या समैरपि पाठमात्रेण मंत्राणां मुच्यते सर्वकिल्बिषैः। सप्तशती के मंत्रों के पाठ मात्र से मनुष्य 7 जन्मों में उपार्जित ब्रह्म हत्या सदृश घोर पातकों एवं समस्त कल्मषों से मुक्त हो जाता है। देव्या ध्यानं मया ख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं महत् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन सर्व काम फलप्रदम्। इसलिए मैंने पूर्ण प्रयत्न करके देवी के गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय ध्यान का वर्णन किया है, जो सब प्रकार से मनोवांछित फलों को देने वाला है। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। अर्थात उनके प्रसाद से तुम सर्व मान्य हो जाओगे। देवी सर्वरूपमयी है तथा संपूर्ण जगत देवीमय है। अतः मैं उन विश्वरूपा परमेश्वरी को नमस्कार करता हूं। इति मूर्ति रहस्यं संपूर्णम्। शैलेंद्र भारती की ओर से
सभी देवी भक्तों को जय दुर्गे।